एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, नार्सिसिस्ट के ट्रॉमा बॉन्ड से कैसे निकलें। देखिए, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम ये समझें कि नार्सिसिस्ट जो है वो ट्रॉमा बॉन्ड बनाता कैसे है। ट्रॉमा का मतलब होता है कि साइकोलॉजिकल इमोशनल वुंड्स या चोट जो हमें पहुंचती है डिस्ट्रेसिंग दुख देने वाली घटनाओं की वजह से। तो नार्सिसिस्ट किस तरीके से ये ट्रॉमा बॉन्डिंग करता है, उसकी वजह से कैसे ये ट्रॉमा बॉन्ड पैदा होता है, इसके प्रोसेस को हमें ज़रा समझना ज़रूरी है। एक्चुअली किसी भी तरीके का बॉन्ड तभी पैदा होगा जब एक अवेयरनेस हो दूसरे के थोड़ा डिफरेंट होने की, क्योंकि तभी हम थोड़ा सा दूसरे को पाने की कोशिश करते हैं जब दूसरा हमसे थोड़ा अलग हो। लेकिन जब ये डिफरेंस जो है वो टॉक्सिक हो जाता है, मैलिग्नेंट हो जाता है, हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाता है, तो ये बॉन्ड भी टॉक्सिक हो जाता है और उस सिचुएशन में हम इसको कहते हैं टॉक्सिक या ट्रॉमा बॉन्ड। तो ट्रॉमा बॉन्ड के लिए ज़रूरी है कि रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी ना हो, रिलेशनशिप के अंदर इनकंसिस्टेंसी हो, रिलेशनशिप के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी हो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी तो अपने आप बॉन्ड पैदा हो जाएगा, ट्रॉमा बॉन्ड पैदा होगा। क्यों? क्योंकि इससे ये आशा पैदा होगी कि जब अनप्रिडिक्टेबिलिटी होगी, यानी पहले नार्सिसिस्ट ने लव बॉम्बिंग का एक साइकिल शुरू किया, लव बॉम्बिंग दे रहा था, लव बॉम्बिंग अचानक उसने डीवैल्यूएशन शुरू कर दिया, नीचा दिखाना शुरू कर दिया, लव का कहीं अब नामो निशान नहीं है। तो इस डीवैल्यूएशन की वजह से एक झटका लगता है रिलेशनशिप के अंदर, ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप अनसेटल्ड हो गया। तो जब रिलेशनशिप इस तरीके से अनसेटल्ड हो जाएगा तो कैसा महसूस होगा? एक होप पैदा होगी कि हो सकता है कि बाद में चीज़ें ठीक हो जाएं, वेट एक पैदा होगा, इंतजार पैदा होगा कि हो सकता है बाद में चीज़ें ठीक हो जाएं। तो इससे ट्रॉमा बॉन्ड पैदा होता है। इनफैक्ट ये जो इंतजार है कि बाद में चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यही ट्रॉमा बॉन्ड को पैदा करने का काम करता है। तो लव तो खत्म हो चुका, क्योंकि जहाँ एब्यूज होगी वहां पर तो लव होता ही नहीं है, लव तो खत्म हो गया, लेकिन बॉन्ड रह जाता है, फिर भी ट्रॉमा बॉन्ड फिर भी रह जाता है। वो इसीलिए रह जाता है क्योंकि हम ये इंतजार करते रह जाते हैं कि हो सकता है बाद में सब कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है बाद में सब कुछ ठीक हो जाए। इसी होप से ये बॉन्ड बाकी रह जाता है, लव तो कब का खत्म हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि लव खत्म हो गया है और अब बॉन्ड को हमें न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। क्योंकि अगर बॉन्ड को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तो हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी और उसके डेंजरस इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर ट्रॉमा बॉन्ड जो है वो धीरे धीरे कोई व्यक्ति ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से यूज टू हो जाए, यानी उसका हैबिचुअल हो जाए, तो फिर वो ऐसे नॉर्मल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा जो जिसमें ट्रॉमा बॉन्ड नहीं है, या जो ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, या जो बहुत ही इंटेंस नहीं है, जिसमें इमोशंस की एक रोलर कोस्टर राइड नहीं है। ऐसे रिलेशंस को वो व्यक्ति रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। इसीलिए जो लोग ट्रॉमा बॉन्ड या ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स को फेस किए हुए होते हैं नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में, या जिनके पेरेंट्स नार्सिसिस्ट होते हैं, वो लोग इसी तरीके के रिलेशनशिप को ढूंढते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यही इसी तरीके के रिलेशंस नॉर्मल हैं। तो ट्रॉमा जब आदमी ट्रॉमा को नेचुरलाइज कर लेता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि यही ये नॉर्मल है ट्रॉमा का होना, तो फिर वो ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप को ही खोजता है और इस तरीके से ट्रॉमा बॉन्ड में ही जीता है। और मैं तो इस बारे में मैंने बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, वो तो उन्हें तो लगता ही नहीं है कि रिलेशनशिप है अगर उसमें ट्रॉमा ना हो। उन्हें लगता ही नहीं है कि वो रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हैं कि अगर रिलेशनशिप में वो इंटेंसिटी ना हो, क्योंकि इंटेंसिटी तो पेन से ही आती है, तो उनको इंटेंसिटी चाहिए, बिना इंटेंसिटी के वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो वो ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप को ही ढूंढते रहते हैं, उनके लिए ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप ही नॉर्मल है। तो अगर इस तरीके का इनफैक्ट ये ट्रॉमा को नेचुरलाइज कर लेना, ट्रॉमा से हैबिचुअल हो जाना, ये सेकेंड स्टेप है। तो इसलिए ये सेकेंड स्टेप ना आए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पहले ही ट्रॉमा को
न्यूट्रलाइज कर लें, पहले ही ट्रॉमा को ख़त्म करने की टेक्निक सीख लें, क्योंकि ये हमारी हीलिंग के लिए भी ज़रूरी है और हमारे वेलबींग के लिए भी ज़रूरी है। हालांकि ये थोड़ा सा कठिन है। कठिन ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी भी इस बॉन्ड को सपोर्ट करने लग जाती है। बॉडी भी समझ लेती है कि ट्रॉमा नॉर्मल है, क्योंकि हमारे बॉडी के जो जो हार्मोनल फ्लो है वो भी ट्रॉमा के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेता है। वो भी रिलेशनशिप को वैसा ही रिकॉग्नाइज कर लेने लगता है। तो जब बॉडी का भी सपोर्ट मिल गया, इमोशंस का भी सपोर्ट मिल गया, साइकोलॉजिकल पैटर्न का भी सपोर्ट मिल गया, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। और लव तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बॉन्ड रह जाता है, क्योंकि बॉन्ड को बॉडी का भी सपोर्ट है, माइंड का भी सपोर्ट है, इमोशंस का भी सपोर्ट है, फीलिंग का भी सपोर्ट है। तो लव के खत्म होने के बाद भी बॉन्ड चलता रहता है। तो इसीलिए हमें बॉन्ड को, चाहे कितना ही ये पेनफुल हो, बॉन्ड को जो कि हमारे अंदर है, इसे हमें ब्रेक करना होता है। तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या करें? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कि हमें इस बॉन्ड के मैकेनिज्म को समझना होगा कि ये बॉन्ड आखिर हम क्यों होल्ड किए हुए हैं। कुछ तो हैप्पीनेस जरूर है जो हमें मिलती है, तभी हम इसको होल्ड किए हुए हैं। वो कौन सी हैप्पीनेस है? वो एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं है, वो सूडो हैप्पीनेस है। वो हैप्पीनेस अपीयर होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, उसको आप रोज पीटिए, तो जिस दिन आप नहीं पीटेंगे उस दिन उसको अच्छा महसूस होगा। तो उसको जिस दिन नहीं पीट रहे हैं उस दिन अच्छा महसूस हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिलेशनशिप में अच्छा समय आ गया। या मैंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो है, जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, जो जिनको कि कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर ने भेजा था, उनके कुछ संस्मरण पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा, एक व्यक्ति कह रहा था कि मैं जो हूँ, जब कंसंट्रेशन कैंप की तरफ जा रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम और शांति महसूस हुई, क्योंकि जिस गैस चैम्बर की तरफ मैं जा रहा था, मतलब जिस कंसंट्रेशन कैंप की तरफ मैं जा रहा था, उसमें चिमनी नहीं थी। क्योंकि चिमनी अगर होती है तो इसका मतलब उसके अंदर गैस चैम्बर है, और गैस चैम्बर होने का मतलब है कि गैस से हमको मार दिया जाएगा। तो इसका अगर गैस चिमनी नहीं है, इसका मतलब गैस चैम्बर नहीं है, इसका मतलब हम नहीं मारे जाएंगे। तो इससे मुझे शांति महसूस हो रही। ये है ट्राउमेटिक शांति। ये ट्राउमेटिक शांति है ये। तो इसी तरीके की ट्राउमेटिक शांति उन लोगों के अंदर होती है जो कि ट्रॉमा बॉन्ड से प्रभावित होते हैं। तो इसे हम शांति नहीं कह सकते, ये फेक है, ये फेक शांति है। इसे हम एक्चुअल शांति नहीं कह सकते हैं। ये एक बहुत ही टेम्परेरी एक्सिलरेशन है, एक तरीके का, एक बहुत ही फ्लीटिंग एक्सिलरेशन है। इसे ये फेक है, ये रियल नहीं है। ट्रॉमा बॉन्ड के अंदर जो एक्सिलरेशन या जो हैप्पीनेस, इसको जो जॉय का जो एलिमेंट है, जो इसको सस्टेन करके रखता है, बॉन्ड को जारी रखने में मदद करता है, वो यही फेक एक्सिलरेशन है। तो क्या फेक हैप्पीनेस है? तो हमें इसको ये समझना होगा कि ये फेक है, रियल नहीं है, लास्टिंग नहीं है। तो जब हम ये इस तरीके से अपने आप को इंक्वायरी करेंगे, अपने आप को स्क्रूटिनाइज करेंगे, तो धीरे धीरे हम ये बात समझ पाएंगे कि हमें सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना होगा कि जो लव तो खत्म हो गया, लेकिन जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड, हमारा जो ट्रॉमा बॉन्ड है, वो हमें क्यों रिलेशनशिप में रोके हुए। क्या ये रिलेशनशिप में आगे जो मैं बार बार, मुझे ये होप है कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो क्या वाकई ऐसा है जो जिससे कि ये सब ठीक हो जाएगा? अगर जवाब आता है कि नहीं, हमें अंदर से पता है कि ये ठीक नहीं होगा, तो भले ही हमारे अंदर कितनी ही होप हो, कितनी ही इस तरीके की फीलिंग्स हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें एटलीस्ट इंटरनली ये समझना होगा कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए हमको इसको रिजेक्ट करना होगा, इस बॉन्ड को। तो इसे हमें समझना होगा। फिर हमें ये भी स्क्रूटिनाइज करना चाहिए कि हमारे लिए लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ अच्छी है। हाँ, आज हमारे लिए हो सकता है कि जो थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड की तरीके से थोड़ा थ्रिल मिल रहा हो इसमें, लेकिन क्या ये जो थ्रिलिंग हैप्पीनेस है ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से, जो कि लव बॉम्बिंग के बाद जो एब्यूज डीवैल्यूएशन का साइकिल चलता है, उसके बाद जब डीवैल्यूएशन रुकता है, फिर से लव बॉम्बिंग का साइकिल शुरू होता है, जो हमें टेम्परेरी रिलीफ महसूस होता है, क्या ये हमारा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस है? तो पता चलेगा कि ये जो लव बॉम्बिंग का ये नेक्स्ट फेज है, सेकेंड फेज है, ये हमें एक्चुअल हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, ये हमें लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस नहीं दे सकता है। तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए जो चीज़ अच्छी है हम उसको अपनाएंगे,
ना कि जो हमारे लिए शॉर्ट टर्म में हमको लव बॉम्बिंग या थ्रिल देता है उसको अपनाएंगे। तो इस तरीके से जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, अपनी जो होप है उसको क्वेश्चन करेंगे, अपने जो प्रोक्लिविटीज़ हैं उनको क्वेश्चन करेंगे, अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको क्वेश्चन करेंगे, रियलिटी टेस्टिंग करेंगे हर चीज़ की, तो धीरे 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 हम बॉन्ड को, ये ट्रॉमा बॉन्ड जो है इसको धीरे धीरे हम ब्रेक करने की कोशिश कर पाएंगे और ये धीरे धीरे ब्रेक होगा। ये एक पेनफुल प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे रैशनल थिंकिंग जो है वो जब हमारे अंदर आने लग जाती है तो फिर जो हमारे अंदर फैंटेसीज हैं, जो कल्पनाएं हैं, जो होप्स हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रॉमा बॉन्ड बना रहता है बार बार इस होप से कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, ये होप धीरे धीरे फैंटेस्टिक होप जो है, फेक होप है, ये धीरे धीरे बाहर जाने लगेगी, रैशनल थिंकिंग धीरे धीरे आने लगेगी और ट्रॉमा बॉन्ड धीरे धीरे डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जर्नलिंग भी हम करते हैं, डायरी राइटिंग में हमारे पास जो भी हमारी जो होप्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं जुड़ी हुई हैं इस व्यक्ति के साथ, जो हम अपने अंदर चलाते रहते हैं, उसको पहले लिख लेते हैं कि क्या हमारी होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर रियलिटी क्या है, क्या वाकई ठीक हो जाएगा। तो हमने देखा कि नहीं, रियलिटी में हमने लिखा कि नहीं, मैं पक्का जानता हूँ कि इसका स्वभाव नहीं बदलेगा। तो जब हमने ये लिखा, ब्लैक एंड वाइट में देख लिया लिखा हुआ, तो उससे हमारे जो परसेप्शन के अंदर भी चेंज आता है। तो इसी तरीके से रियलिटी टेस्टिंग करेंगे, पहले डायरी में बार बार जो भी हमारे होप्स हैं, जो भी हमारे एंजॉयमेंट्स हैं, उनको हमें लिख लेना है और फिर ये देखना है कि क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए ठीक है। तो जब अगर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में मुझे ये सस्टेन नहीं करेंगे, लॉन्ग टर्म में मेरे लिए ठीक नहीं है, तो हमें उनको रिजेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से जर्नलिंग करके या डायरी राइटिंग करके भी हम अपनी रियलिटी टेस्टिंग करते हैं और इस तरीके से जो अपनी फॉल्स होप्स हैं, फॉल्स फैंटेसीज हैं, उनको धीरे धीरे रिजेक्ट करते हैं और रैशनल थिंकिंग को अपनाते हैं। तो नार्सिसिस्ट की ये जो लव बॉम्बिंग और डिवैल्यूएशन की साइकिल की वजह से एक हमें अनसेटलमेंट मिलता है, वो अनसेटलमेंट की वजह से जो ट्रॉमा बॉन्ड बनता है वो धीरे धीरे डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है।